इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयर स्ट्राइक कर दी। पिछले कुछ दिनों से इजरायल लगातार सीरिया और ईरान को दहला रहा है, क्योंकि इजरायल के निशाने पर सीरिया में बने ईरान के ठिकाने हैं जिन पर इजरायल ने चुन चुन कर हमला किया। और एक बार फिर उसने रात के अंधेरे में सीरिया को दहला दिया। इस बार उसके निशाने पर वहां की राजधानी दमिश्क थी, जहां रात में हवाई अटैक हुआ, जिसकी तस्वीरें भी आई, जो बहुत साफ तो नहीं थी, लेकिन इन तस्वीरों में इजरायल के इरादे साफ साफ नजर आए, क्योंकि रात के अंधेरे में आग का गोला आसमान से जमीन की ओर जाता दिखा, जिसके बाद जोरदार धमाका सुनाई दिया। इजरायल ने मार्च के महीने में सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें सीरिया के कई सैनिकों और ईरान के सलाहकारों की मौत का दावा किया गया। यह दावा सीरिया और ईरान ने किया। ईरान ने तो जवाबी कार्रवाई की धमकी तक दे डाली, क्योंकि इजरायल ने सीरिया के होम्स प्रांत में एक दो बार नहीं बल्कि कई बार हवाई हमला किया। सीरिया के सैनिकों की मौत की खबर आई, जबकि ईरान ने अपने 2 सलाहकारों की मौत का दावा किया। लेकिन ईरान और सीरिया के इन दावों से बेपरवाह नेतन्याहू आसमान से शोले बरसाते रहे। यही नहीं, उनकी सेना ने सीरिया के एक लड़ाकू विमान को सिर्फ इसलिए मार गिराया क्योंकि उसे गड़बड़ी का शक हुआ। खुद इजरायल की सेना ने यह बात कही, यानी इजरायल ने जाहिर कर दिया कि वो रहम करने के मूड में नहीं है और वो सीरिया में बैठे ईरान की नाक में दम करता रहेगा। इस बीच भारत ने UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यूक्रेन में युद्ध अपराधों की जांच के अधिकार को 1 साल बढ़ाने के प्रस्ताव पर हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत के अलावा 16 ऐसे देश रहे जिन्होंने इस मतदान से किनारा किया, जबकि 28 देशों ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों की जांच के अधिकार को 1 साल बढ़ाने के प्रस्ताव के समर्थन में वोट डाला। वहीं 2 देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जिनमें चीन भी शामिल है। उधर रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR ने दावा किया कि नेटो के सदस्य देश पोलैंड की यूक्रेन के पश्चिमी इलाके पर नजर है। SVR रूस की खुफिया एजेंसी FSB की तरह है, लेकिन वो रूस के बाहर दूसरे देशों में जासूसी के साथ खुफिया जानकारी जुटाती है, जिसका दावा है कि पोलैंड की निगाहें पश्चिमी यूक्रेन के उन हिस्सों पर हैं जो उसकी सीमा के पास हैं। पश्चिमी यूक्रेन में लवीव समेत कई शहर आते हैं, जिनमें लवीव तो पोलैंड सीमा के बेहद करीब है, जिसके लिए पोलैंड, अमेरिका और नाटो के दूसरे देशों ने मिलकर प्लान बनाया है। मतलब ये कि यूक्रेन की मदद के नाम पर पोलैंड जमीन पर कब्जे की साजिश में जुटा है। हालांकि ये दावा रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR का है। पोलैंड ने रूस के साथ युद्ध के दौरान यूक्रेन की खुलकर मदद की है, और रूस की खुफिया एजेंसी SVR ने इसे ही आधार बनाकर यह दावा किया। उसका तर्क है कि पोलैंड और अमेरिका जानबूझकर यूक्रेन को हथियार देकर उकसा रहे हैं और रूस के साथ समझौता नहीं करने दे रहे। हालांकि पोलैंड ने उनके दावे को पहले की तरह खारिज किया और इसे पुतिन की ओर से फैलाया जा रहा प्रोपेगेंडा बताया। इधर केरल के कोषिकोड में ट्रेन में आग लगाने के आरोपी का शाहीन बाग कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई। आगजनी के आरोपी शाहरुख को महाराष्ट्र ATS ने रत्नागिरी जिले से गिरफ्तार किया था, जिसका संबंध दिल्ली के शाहीन बाग से होने की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ ही केरल ATS की एक टीम शाहीन बाग पहुंची और आरोपी शाहरुख के घर वालों से पूछताछ की। शाहरुख के घर वालों ने बताया कि वो 31 मार्च को नोएडा जाने की बात कहकर निकला था और जब वो वापस नहीं आया तो उन्होंने 2 अप्रैल को उसके गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराई। लेकिन वो केरल कैसे पहुंचा और उसने इस वारदात को किसके कहने पर अंजाम दिया, इस बात की जानकारी उन्हें भी नहीं। अगर वो दोषी है तो उसको सजा दी जाए। इस दौरान दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शाहीन बाग इलाके में घंटों पूछताछ की। पुलिस को शक है कि आरोपी शाहरुख के अलावा कई और लोग भी इस साजिश में शामिल हो सकते हैं।